एक्टिंग में आरक्षण चाहिए, मिस इंडिया में आरक्षण चाहिए। ये बयान है देश में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का। उनका कहना है कि आरक्षण जाति के आधार पर मिलना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देश में नेता प्रतिपक्ष लगातार अपनी सियासत को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी के साथ साथ राहुल गांधी देश में जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं। इसी को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी का एक वार सामने आया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल हो गई है। आज हम आपको राहुल वॉर में बताएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी ने सियासी हमले किए हैं और कब कब राहुल गांधी के संसद में किए गए कारनामे चर्चा का विषय बने हैं। संसद में ऐसी क्या उन्होंने किया जिसके बाद देश में उन तमाम बातों पर चर्चा हुई है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज इस खबर में क्या कुछ खास है। चलिए, सबसे पहले क्या है राहुल गांधी का आरक्षण वॉर। एक्टिंग यानी कि अभिनेते यानी कलाकारी और मिस इंडिया में आरक्षण की बात उन्होंने क्यों कही? क्या ये जायज है? क्या ये कानूनी तौर पर संभव है? आज हम इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बयान के आने के बाद किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को बाल बुद्धि कहा और किस किस ने क्या कहा हम आपको वो भी सुनवाएंगे। आज आपको हम अपनी इस खबर में बताएंगे कि राहुल गांधी के वो बयान जो चर्चा का विषय रहे, राहुल गांधी के वो बयान जिन पर देश में सियासत हुई, राहुल गांधी के वो बयान जिसके बाद राहुल गांधी पर लगातार चर्चा हो रही है। आज हम आपको कुछ पुराने वीडियो से भी रूबरू कराएंगे। संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने किस तरीके से संसद में अपनी बात को रखा और उसके बाद वो चर्चा का विषय बन गए। आज हम आपको राहुल वॉर में सब कुछ बताएंगे। देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना को लेकर मुखर दिखाई देते हैं। तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखाई। संविधान सम्मेलन हो या चुनाव का संबोधन, कांग्रेस जातिगत जनगणना पर मुखरता से बोलती है, पर बीजेपी साफ साफ कहने से बचती है। लेकिन इस बार राहुल ने ऐसा बयान दे दिया कि शायद उन्हीं के बयान को उनकी पार्टी के नेता सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासत हो रही है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस के ही बड़े नेता नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इस बयान को किस तरीके से लिया जाए। क्या अभिनय के क्षेत्र में रिजर्वेशन संभव है? क्या मिस इंडिया कॉन्टेक्स्ट जो होता है, ये इवेंट जो होता है, क्या इसे भारत सरकार कराती है? इसमें यह सब कैसे संभव है? हालांकि राहुल गांधी ने प्रयागराज में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। आज हम आपको ये जो पुरानी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, उसके बाद किरेन रिजिजू ने जो बयान दिया है, इन तमाम चीजों को जोड़कर जो हम कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, राहुल वॉर, इसमें आज हम आपको तमाम वो सारे बयान सुनवाएंगे, तमाम चीजें आपको सुनवाएंगे। राहुल गांधी ने तो इस बार मिस इंडिया को लेकर पिछड़ा कार्ड खोला है, यानी कि मिस इंडिया कॉन्टेक्स्ट में दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों को भी शामिल करना चाहिए सरकार को। यह उन्होंने सरकार के लिए बोला। लेकिन उनके पक्ष में बात रखते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि क्या इस खेल स्पर्धा में या फिर मिस इंडिया स्पर्धा में या फिर
अभिनय के क्षेत्र में इन लोगों को कितना भागीदारी है, लोग कितना मौका मिलता है, ये तमाम बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मिस वर्ल्ड में दलित पिछड़ी लड़की को मिस इंडिया बनते नहीं देखा, मिस वर्ल्ड बनते नहीं देखा, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। बीजेपी ने कहा कि मनोरंजन के लिए बाल बुद्धि ठीक है, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए पिछड़ों का मजाक बनाना ठीक नहीं है। राहुल गांधी के मिस इंडिया पर दिए बयान पर विवाद शुरू हो गया। राहुल गांधी ने 24 अगस्त को प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुपर पावर बन गया। कैसे? वो कैसे सुपर पावर बन जाएगा जबकि 90% लोग तो सिस्टम से बाहर बैठे हैं। राहुल गांधी ने प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कई बड़ी बातें कही। इसमें उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा था कि देश के कितने संस्थानों में दलितों, आदिवासियों की भागीदारी है। अगर उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं तो एक भी बड़े उद्योगपति 90% लोगों में से नहीं मिलेंगे। सिर्फ उद्योग में ही नहीं, कॉरपोरेट, मीडिया, बैंकिंग सिस्टम में भी दलित नहीं हैं। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में कहा था कि जातिगत जनगणना संविधान को मजबूत करने का काम है। इसको 10% ने नहीं बनाया, यानी जो 10% लोग बैठे इन्होंने नहीं बनाया, इसको 100% ने बनाया है। इसकी रक्षा आप लोग करते हो, अडानी जी नहीं करते। ये बात राहुल गांधी ने कही। लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। क्या बाल बुद्धि जैसी बात कर रहे हैं? मनोरंजन के लिए यह बात अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी अपनी विभाजनकारी बातों से पिछड़े समुदायों का मजाक ना उड़ाएं। मिस इंडिया, ओलंपिक के एथलीट्स या फिल्मों के एक्टर्स को सरकार नहीं चुनती, वो अपनी प्रतिभा के आधार पर चुने जाते हैं। अब हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर देश भर में चर्चा हो रही है, और इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने क्या पलटवार किया वो भी आपको सुनवाते हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। राहुल गांधी की मंशा केवल बंटवारे वाली है, और अब बंटवारा करते करते केवल हलवा सेरेमनी नहीं, मिस इंडिया सेरेमनी पर भी आ गए। कहते हैं कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनको इसमें मौका नहीं मिलता। राहुल गांधी जी, पहले तो अब बाल बुद्धि की तरफ पेश ना है। ये भारत सरकार का कोई इवेंट नहीं, ये तो निजी इवेंट है। पर जब से ये शुरू हुआ है, हर बैकग्राउंड की महिला को इसमें अवसर मिला है। वो जीती भी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए, निहारिका सिंह नाम की दलित बेटी भी जीती है। रिया टर्की हो, रिया इक्का हो जो आदिवासी समाज से आती है, या ऐश्वर्या राय हो जिसका मजाक आपने उड़ाया, वो ओबीसी समाज से आती है, वो तो मिस वर्ल्ड बनी, आपने उनका मजाक उड़ाया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपका परिवार 70 वर्षों तक सत्ता में था, आपने एक आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया? पहली बार द्रौपदी मुर्मू अगर आदिवासी बेटी अगर राष्ट्रपति बनी तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। और सवाल ये भी पैदा होता है कि कब तक आप केवल जातियों के कार्ड से लोगों को बांटते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने राहुल को अपने दिमाग का इलाज कराने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने दिमाग का इलाज कराएं। लल्लन सिंह ने यह बात कही। और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को मेंटल हेल्थ चेक कराने की नसीहत दे दी। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल लगातार आरक्षण के आसपास से बाईपास क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए सवाल है कि क्या राहुल अपने राजनीति के चक्कर में समाज का बंटवारा करना चाहते हैं। चलिए आपको सबसे पहले वो रिएक्शंस दिखाते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद किस तरीके से
पलटवार किया जा रहा है। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना, ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला। कि राहुल गांधी जी को जातीय गणना पर, जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जातीय गणना कराया और उस समय हम लोग INDIA में थे, 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए, उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको। जनगणना के बारे में पूछा गया था, जनगणना ही नहीं हुई है कि इसके बाद, ये पहली बार इस देश में हुआ है। क्यों रोके हुए हो भाई? चिंता होती है, अब शक होता है कि इतना विशाल देश जहां बड़ी से बड़ी आपदा में, बड़े से बड़े मुश्किल दौर में जनगणना नहीं रुकी। और रही बात जातिगत जनगणना की, इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, एक कॉलम जोड़ना है और उस कॉलम के आधार पर आपको हकीकत समाज की सामने आ जाएगी। राहुल गांधी जी का इस समय थोड़ा इलाज की जरूरत है। उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है। प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कई बड़ी बातों का भी जिक्र किया, लेकिन उनमें से ये एक बयान था जिस पर देश में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना सोशल इकोनॉमिक सर्वे की तरह मेरे लिए होगा। उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मीडिया देश के 90% लोगों के मुद्दे नहीं उठाता। उन्होंने उद्योगपतियों की लिस्ट में एक भी दलित ना होने की बात कही। जातिगत जनगणना सिर्फ जनगणना नहीं, पॉलिसी मेकिंग की नींव है। और साथ के साथ उन्होंने कहा कि एक मोची को लेकर उन्होंने जिक्र किया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। कॉर्पोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप जुडिशरी देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। आप मुझे बता दो, नेशनल मीडिया में दलित एंकर का नाम बता दो मुझे, आदिवासी एंकर का नाम बता दो, ओबीसी एंकर का नाम बता दो, कौन है बता दो। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं।
पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। और हम सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? बस मेरे चैनल पे आ रहा है और किसी चैनल पे नहीं आ रहा। आप चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे। और ये देश को चलाते हैं लोग। और फिर मीडिया में कहते हैं भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें। मोची भाई हैं, इन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मोदी जी ने नया प्रोग्राम शुरू किया, मुझे वहां बुलाया, मैं गया और फिर मुझे कहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कराएंगे। राहुल जी, मैं तो 40 साल से मोची का काम कर रहा हूं। सुनो, मैं वहां गया, वो जो उनका ट्रेनर था उसको मैं सिखा के आ गया। तो बात क्या है, चाहे नाई हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, मोची हो, किसान हो, नॉलेज इनके हाथ में है। ये राहुल गांधी के आज के बयान है। राहुल गांधी एक परिपक्व नेता की तरह आज राजनीति में अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके इस पूरे घटनाक्रम में एक बयान ऐसा रहा जिसके बाद इनके जो पुराने बयान हैं वो एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए। सोशल मीडिया पर जिन बयानों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये खूब वायरल हो रहे हैं। उन्होंने ऐश्वर्या को लेकर क्या कुछ कहा, उन्होंने अपने लिए क्या कहा, बीजेपी आरएसएस पर क्या आरोप लगाए और हिंदू खतरे वाले बयान, ये तमाम बयान जो हैं वो अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको सुनवाते हैं। देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। इनके सामने हम बात उठाते हैं, इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ। नहीं, हम कहते हैं भैया जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो। हम इनसे कहते हैं बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो। और ये कहते हैं देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। हम कहते हैं भैया किसान भूखा मर रहा है, ये कहते हैं देखो शाहरुख खान ने क्या बोल दिया। हम कहते हैं भैया कर्जा माफी करनी चाहिए, ये कहते हैं देखो क्रिकेट का कैसा अच्छा मैच हुआ। जब से आपने भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर मेरा सवाल यह है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो सर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड आप अपने देश की। ये देखो ताली बज रही है, समझ गए आप? समझ गए? एक बंदा समझ गया। सर आपकी देश की फिलॉसफी यही है, इसको समझो आप, फायदा होगा। हमारे देशवासियों के साथ ये क्या किया जा रहा है? भाइयों बहनों, ये संविधान है, ये हिंदुस्तान के वंचित लोगों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। बीजेपी और आरएसएस, नरेंद्र मोदी इसको मिटाना चाहते हैं। अगर ये मिट जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो हर रोज जो वीडियो में हुआ हिंदुस्तान के वंचित लोगों के साथ हर रोज हर्षण होगा। अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva.
हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। तो ये राहुल गांधी के पुराने वो बयान जो आज फिर से उनके एक बयान के चलते चर्चा में आ गए। संसद में पहले भी राहुल गांधी के बयान और ऐसे काम जो उन्होंने किए वो चर्चा में रहे। वो वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किए जा रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। एक बार राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए सदन में चेयर पर सर बैठे हुए तो उनको मैडम बुला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के नेता वो बैठे हुए थे, उनको जाकर गले मिलने लगे। ये दोनों वीडियो आज एक बार फिर से चर्चा में आ गए और लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से अभिनय में आरक्षण मांग रहे हैं, जिस तरीके से मिस इंडिया में आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये कोई नए राहुल नहीं है। ऐसा लोगों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आ रही है। हम आपको वो दोनों वीडियो दिखाते हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अच्छी नहीं लगी इसीलिए। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर, when I salute the flag, I am not saluting the clock. Speaker madam, when sorry chairman sir, आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। No, this is not necessary. No, निर्मला जी। तो ये पुराने राहुल और आज के राहुल, हमने आज कई उनके चर्चित बयान और उनकी तमाम वो बयान आपको सुनवाए और दिखाए कि किस तरीके से देश में आज वो अपनी सियासत कर रहे हैं। और राहुल आरक्षण की मांग को लेकर, जातिगत जनगणना की मांग को लेकर लगातार हमलावर हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ राहुल वॉर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।